नमस्कार। तो कल की तुलना में आज मन थोड़ा अच्छा है। मतलब जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो स्ट्राइक करनी थी, जो कमर तोड़नी थी, वो तोड़ दी। लेकिन हाँ, मतलब मैं इससे थोड़ा आगे का चाह रहा था ना कि अभी पाकिस्तान का फाइनल हो जाए सारा के सारा, बार बार का झंझट नहीं पालना है। लेकिन आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे अधिक समझदार हैं। इनफैक्ट वो समझदार हैं, मुझे लगता नहीं मैं इनमें कोई समझदारी का अंश है। तो हाँ, इसलिए मतलब कल थोड़ा एक मनमरुष्टता थी कि खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरे कल भी जो शब्द थे और आज भी जो शब्द है, मैं अपने शैली को और आक्रोश को वापस ले सकता हूँ और ले रहा हूँ। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो वही है कि हम चाहते तो इससे बहुत आगे जा सकते थे, मतलब पाकिस्तान को तोड़ सकते थे हम पूरा का पूरा। क्या वो नहीं हो पाया है? तो मैंने आपसे कहा कि वो मुझसे अधिक समझदार है, या वो समझदार की श्रेणी में मैं अभी शायद उस स्तर तक पहुंचा भी नहीं हूँ। तो मैंने अपनी समझ के अनुसार बात कही। अब आप लोगों ने उसमें जैसे भी लिया हो, लेकिन जिसने जो भी कहा वो स्वीकार्य है, शिरोधार्य है। आज चर्चा इस बात की करेंगे कि अमेरिका ने मध्यस्थता करी है और अमेरिका पाकिस्तान को वास्तव में पालता क्यों है। डिटेल में देखेंगे इसको। फिर अब देखेंगे हम लोगों से कहाँ चूक हो गई है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ एमआई के इस प्लेटफॉर्म पर, और जहाँ पर हम लोग दिन प्रतिदिन के हिसाब से चर्चा करते हैं। हमने कल चर्चा करी थी कि क्या समय का अनुशासनहीनता कुछ हो गई हमसे, जो हम उस आगे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वो अब चर्चा परिचर्चा का विषय है, संभवतः कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यदि कुछ मिस्टेक हुई होंगी तो हुई होंगी। वैसे चूंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि समझदारी के स्तर में वो मुझसे बहुत आगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, और परम आदरणीय और पूजनीय देश की सेनाएं हो, उनके अधिकारी हो। तो मैं बड़ा तुच्छ सा प्राणी हूँ, लेकिन अपनी बात तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है भाई। अच्छा, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी नहीं है। तो हमको फ्रीडम राइट्स है, राइट टू फ्रीडम से हमारे पास, राइट टू लिबर्टी नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हमें लिबर्टीज़ क्यों नहीं दी गई हैं और फ्रीडम और लिबर्टीज़ में क्या डिफरेंस रहता है। तो थोड़ा पता करिए, किसी दिन डिस्कस करेंगे उस पर आराम से। आज का विषय लेते हैं कि हम पाकिस्तान को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि पाकिस्तान स्वयं में एक इकाई होता तो बहुत सरल था उसको समाप्त करना। इस ऑपरेशन का एक परिणाम यह भी निकला है कि अभी भी वेस्ट, पश्चिम की शक्तियां और उनके साथ एक नई शक्ति जुड़ जाती है। उस शक्ति का नाम है चीन, और इसमें से आप रशिया को हटा दीजिए। यह लोग अभी पाकिस्तान को पालना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान को पालना क्यों चाहते हैं, विषय सारा ही है। इस विषय में जो महत्वपूर्ण घटक होता है उसका एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक पिक्चर आई मकबूल, हाँ, डॉन के ऊपर बनी थी, और आदरणीय इरफान खान जी उसमें थे। अब स्वर्गवासी हो गए। तो मेरे मुंह से आदरणीय शब्द सुन के आप थोड़ा आश्चर्यचकित ना हो। मैं व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूँ साहब, शत्रुबोध करिए और विचारधारा को पहचानिए। मैं इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का घोर विरोधी हूँ, और मैं जब शत्रुबोध कहता हूँ तो उसमें उस विचारधारा के भी हमको शत्रुबोध करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म और मजहब में अंतर है। धर्म धारण करा जाता है, मजहब में पालन करा जाता है। उसमें कोडिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, संकेत, निर्देश होते हैं। यदि उनका पालन करते हैं तो आप अच्छे के स्टूडेंट हैं और आपको इस स्कूल में रहने की परमिशन मिलेगी। और यदि आप स्कूल के नियमों का पालन नहीं करते तो फिर आपका स्कूल से निष्कासन होगा। तो धारण नहीं है, वो अनुपालन है। धर्म धारण है। आप मंदिर जाए या न जाए, इससे कोई विषय नहीं है। आप सनातन धर्म के अंग हैं, अवयव हैं, अवश्यम भावी घटक हैं। तो आदरणीय इरफान खान जी उसमें थे। अभी उनका स्वर्गवास निधन हो गया उनका। उसमें दो मुख्य इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी, और दोनों ही तो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। और ये उनके चित्र हैं। और देखिए इस पे क्या लिखा है, सार इसका क्या है। सार ये है
आग और पानी का संतुलन बना रहना चाहिए। अगर आग जैसे ही बढ़े, पानी छिड़क दीजिए, और जब पानी ज्यादा छिड़क जाए तो पानी को छिड़कना कम कर दीजिए। आग को भड़काइए। क्यों? क्योंकि आग घर का चूल्हा जलाने के लिए आवश्यक है, घर जलाने के लिए नहीं। तो चूल्हा जलना चाहिए उन पश्चिमी शक्तियों का, घर नहीं। पानी, पाकिस्तान उस पानी की तरह है उस पश्चिमी शक्तियों के लिए, जो जैसे कोई ऊर्जा, आग, अब हम आग को ले लेते हैं ऊर्जा, जैसे कोई ऊर्जा उठेगी पानी डाल दिया जाएगा। पानी, पाकिस्तान। ऊर्जा कौन है? भारत। पश्चिम ने भारत को भारतीयों से अधिक पढ़ा है। वो जानते हैं इनका वैज्ञानिक विवेक क्या है। उन्होंने हमारे वेदों को हमसे कहीं अधिक पढ़ा है। वो हमारी योग्यताओं को, शक्तियों को जानते हैं। इसलिए जब स्वतंत्रता का विषय आया, उस समय जो ब्रिटेन वैश्विक राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के सेंटर पे था, उसने कहा आराम से निकलो और अपने हितों को साधते हुए निकलो। हम भारतीय समाज को अपने विरुद्ध हमेशा के लिए खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीयों की शक्तियों को जानते थे। विजडम, इनके पास विजडम है, सूचना, ज्ञान नहीं, बुद्धि है। ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये इस बात को नहीं जानते हैं, ये हनुमान जी के समान है, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। और जब शक्ति याद आती है तो रक्षा मंत्री जी कहते हैं हम हनुमान जी थे, अभी जब स्ट्राइक करके आए हम लोग। तो उसमें आग और संतुलन का आग और पानी का संतुलन बना रहना चाहिए। आग, ऊर्जा, यह ऊर्जा भारत है, और भारत का एक धर्म है सनातन। पहले इसको धर्म के एंगल से थोड़ा समझते हैं, फिर आर्थिक विषय पे इसके जाएंगे। तो पारसी हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, तीनों एक ही पिता की संतान है। इन्हें इब्राहिमवादी बोला जाता है। तीनों एक ही पिता की संतान है। तीनों मजहब है, रिलीजन, कोडिफिकेशन, पालन करना पड़ेगा आपको। पालन नहीं करेंगे तो बाहर। इसलिए इस्लाम में शब्द है काफिर, क्रिश्चियनिटी में शब्द है हीथन, अशुद्ध। वो एक नोशन था ना स्वतंत्रता के समय के पहले का, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि इंडियंस वर दी हीथन लाइक अ डॉग, अछूत, घृणा योग्य है। तुम हमको छू दोगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ये जातिवाद का दंश हमारे अंदर डाल गए। गुलामी से पहले हमारे पास जातिवाद का कोई इतिहास नहीं है, वर्ण व्यवस्था का इतिहास है। वर्ण व्यवस्था को किसी और दिन चर्चा करेंगे। अमेरिका को भारत चाहिए चीन को संतुलित करने के लिए। अमेरिका को उसकी आग चाहिए, लेकिन वो आग इतनी नहीं कि वो अपना घर जला ले। इसलिए पाकिस्तान को पाला जाएगा, पाकिस्तान को सस्टेन करा जाएगा, सतत करा जाएगा। और वो भी तब जब आज परिस्थितियां कठिन हो चुकी हैं और भारत का अपना बल अपनी दिशा के अनुरूप और अपनी गति के अनुरूप चल चुका है। एक छोटे से उदाहरण से इसको लेते हैं, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस चित्र को देखिए, मुलायम सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं। और ये जिनके साथ दिखाई दे रहे हैं वो अपने समय के माने हुए डॉन हैं। ये पाकिस्तान है, अपने समय के माने हुए डॉन। और ये जो है मुलायम सिंह और लालू यादव, ये विश्व के अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप पावर है। दूसरी बात, जो मुझे देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये चित्र इन्होंने केवल इन दो नेताओं के लिए, तो ये मैं अपनी सुविधा के अनुसार लिए हैं। मैं मुलायम सिंह यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को गलत नहीं कह रहा हूँ। राजनीति है साहब, आदर्शवाद से नहीं चलती। आग को आग से संतुलित करा जाएगा। फायर ब्रिगेड का एक नियम है, अगर जंगल में आग लग चुकी है और नहीं बुझ रही है तो जंगल में दूसरी साइड से आग लगाइए, जिस दिशा में आग जा रही है उसका ईंधन समाप्त करिए। तो नेता अपने साथ दूसरों की ऊर्जा को समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध का पानी रखते हैं। यानी कि अपने साथ, साधारण भाषा में सब लोगों ने महाबली, बाहुबली पाले हैं और हर नेता ने पाले हैं और हर पार्टी का नेता पालता है। केवल
वर्तमान प्रधानमंत्री को छोड़कर और उनके समकक्ष राजनाथ सिंह जी को छोड़कर या 2-3 नेताओं को और छोड़कर सबने अपने समकक्ष के साथ के बाहुबली पाले हैं, ताकि चेक एंड बैलेंस, यही आग और पानी का संतुलन रखा जा सके। अब इसी इक्वेशन को आप ले जाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पाकिस्तान वो शहाबुद्दीन या अंसारी है जिसके माध्यम से ये बाहुबली नेता अर्थात पश्चिम के लोग, पश्चिम के देश, यूएस और यूरोपियन संघ भारत उभरते हुए नेता को चेक करेंगे, संतुलित करेंगे, इसकी शक्तियों का शरण करेंगे, छीन लो इसकी शक्तियां, ताकि ये इतना सरी ना उठा पाए। उसमें एक नई शक्ति निकल के आई विश्व पटल पर, चीन का भी सबसे बड़ा संकट यूएस नहीं है, भारत ही है। अब भारत उसका पड़ोसी है, भौगोलिक पड़ोसी है, चीन है भी उससे थोड़ा दूर। चीन का वास्तविक संकट निकट भविष्य में यूएस नहीं है, भारत है। भारत दबाएगा उसको, और हम दबाने के लिए किसी को बैठे नहीं है। जीतने के 2 नियम हैं, आप ये देखिए कि आप जीतेंगे कैसे। तो आप उसकी शक्ति पे काम करते हैं जिससे आपको जीतना है, तो आपकी शक्ति केंद्रित हो जाती है। वो रेड बुल का ऐड आता है ना, शेर और 2 हिरन, तो एक हिरन दूसरे हिरन से कहता है, क्या तुम शेर से तेज भाग लोगे? तो हिरन कहता है, नहीं, मुझे शेर से तेज नहीं भागना, तुमसे तेज भागना है। शेर पहले तुम्हें पकड़ लेगा। बस कुछ इसी प्रकार से भारत का नोशन विजय का यह है, हम ये सुनिश्चित करें हमारी पराजय ना हो, यानी कि हम टॉपेस्ट लेवल की तैयारी पे जाते हैं। और हमारे जो विरोधी देश हैं वो कहते हैं हमें भारत को हराना है, वो भारत की शक्ति पर टिके रहते हैं, हम सर्वोच्च ले जाते हैं। जब हम कहते हैं हमें हारना नहीं है तो हम उच्च स्तर की तैयारियां करते हैं। उसी उच्च स्तर की तैयारी में तो हमने 21 में से 9 ठिकानों को, आतंकवादियों को, कैंप को छाटा, ठोक दिया, समाप्त कर दिया। क्या हमारा एक भी प्लेन क्रैश हुआ? ना, नहीं हुआ। हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, हाँ, केवल उन 5 बलिदानी सैनिकों के अलावा। और मैं जब भी बात करता हूँ पूरी संवेदना के साथ कहता हूँ, ईश्वर उनको इतना बल दे कि वह इस हानि को झेल पाए। उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को दान करा है, हमारा ऋण है, उनका ऋण है हमारे ऊपर। कैसे चुकाएंगे? मैं अपने भविष्य में उसको देखूंगा कैसे चुकाना है उसको, कुछ ना कुछ तो करूंगा। उनका ऋण आ गया है मेरे ऊपर, मेरी संतानों के ऊपर। आप माने या ना माने, ये आदर्शवाद का विषय ही नहीं है। भारत मकबूल नेता, उस नेता में जो पानी है वो पाकिस्तान है। भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए पाकिस्तान को पाला जाता है, इसलिए पाकिस्तान को पालते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान को चीन भी पालता है। पाकिस्तान को चीन, यूएस और भारत के विरुद्ध पालता है, क्योंकि यूएस अब आर्थिक रूप से पाकिस्तान के इतना निकट नहीं है, और अगर वो एक यूएस के एलाई को जो भारत विरोधी है उसको अपने साथ मिला ले तो दोनों सदते हैं, यूएस और भारत दोनों की तरफ। इसलिए पाकिस्तान को यह विदेशी शक्तियां और चीन पालते हैं ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। यही एक कारण है कि यह सीज फायर करवाया गया है। अब भारत पर बहुत विकट स्तर का दबाव बनाया गया, लेकिन भारत झुका नहीं है। हम सीज फायर में गए हैं, हम रुके नहीं हैं। कल तक मैं भी कुछ ऐसे समझ रहा था, इसलिए मैंने अपनी मन की वेदनाएं बहुत तीव्र आवेश के साथ प्रकट करी थी, लेकिन विश्वास मानिए मैं इसको कोई काम डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत विश्व का ऐसा केवल एकमात्र देश है, केवल एकमात्र देश है जिसने मिलिट्री ऑपरेशन में दूसरे देश में घुसा है। अगर वो दूसरे देश में घुसा है तो ऐसा विश्व का तीसरा देश है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वह उस देश में घुसा है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वह व्यक्ति में न्यूक्लियर वेपन्स के पास नहीं पहुंच पाता। ये हमने मिलिट्री ऑपरेशन करे अपने। इजराइल ने प्रशंसा करी है भारत की, इजराइल की प्रशंसा भारत के लिए आना, जो सर्वोच्च खिलाड़ी है इस पूरे खेल का, बहुत बड़ी बात है। और इजराइल भारत का एलाई है। तो शक्ति का संतुलन बना रहे, इसलिए पाकिस्तान को यह पश्चिम जगत पालता है। तो हमको क्या करना है, हमें अपनी शक्ति को और बढ़ाना है। ये आपको मानना पड़ेगा कि यूएस इस समय भी विश्व की एक शक्ति तो है, और अगर वो विश्व की शक्ति है तो उसकी बात का कहीं ना कहीं तो भार होगा।
जब कहीं ना कहीं भार होगा तो उसकी बात का भार आएगा। ये भार आया। मैंने कल भी अपने लेक्चर में कहा था कि क्या हम थोड़ा समय के अनुसार नहीं चल पाते? अगर थोड़ा सा और चल दे 2 दिन में ऑपरेशन हम बहुत आगे ले जाते हैं। कहीं हल्की चूक हो गई है, लेकिन मैंने फिर कहा मैं इतना समझदार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अमित शाह जी और दूसरे नेता और सर्वोच्च पूजनीय हमारे सशस्त्र बल, सीमा बल, सेना बल, इन्होंने जो निर्णय लिया है वो बहुत बेस्ट तरीके से लिया होगा। हमारी सोच वहां तक नहीं, मतलब मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती है। मैं इस विषय में थोड़ा तुच्छ प्राणी सा हूँ। बस यही बात मैं बताया था कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध इतना तीव्र नहीं जा सकते। अभी भी उसको वेस्टर्न लॉबी का बहुत समर्थन है और इसी कारण से उसको IMF का लोन प्रोवाइड करवाया गया है ताकि आग और पानी का संतुलन बना रहे। मिलता हूँ दूसरे लेक्चर में विश्लेषण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको लगता है कि कुछ लाभ हुआ है तभी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अन्यथा आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं अपने प्रयास करता रहूँगा। मिलता हूँ दूसरे लेक्चर में।